सो हेलो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट की थी और 1.5 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक आई थिंक सो 7th करवा दिया था। 7th तक आपको होमवर्क दिया था कुछ क्वेश्चंस, तो होपफुली आपके बन गए होंगे। और कोई डाउट होगा तो मैंने बोला था आपको मैसेज कर देने। तो फिलहाल हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से आज मैं आपको बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाय वॉट नंबर शुड वी डिवाइड 4/5 टू गेट 8/25। ओ चलो, ये क्वेश्चन इस टाइप का हमने किया है, लेकिन मैं बता देता हूँ। तो बाय व्हाट नंबर शुड वी डिवाइड 4/5, तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स। नंबर को हम ले लेते हैं एक्स। तो बोला है बाय व्हाट नंबर शुड वी डिवाइड 4/5 टू गेट 8/125। तो आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, गेस करो कि इक्वेशन क्या बनेगी, फिर मैं बताता हूँ। तो क्या बनाई आपने इक्वेशन बनेगी 4/5 डिवाइडेड बाय एक्स टू गेट का मतलब इक्वल टू 8/125, राइट। ये अगर इक्वेशन बनाया तो बिल्कुल सही बनाया होगा आपने। अच्छा, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हमने कर चुका है क्या? ये क्वेश्चन किया था हमने? नहीं किया है। चलो ठीक है, देखते हैं। तो ये होगा 4/5, एक्स को उधर आप ट्रांसफ़र कर दो, यानी इसी टाइप का मेरे ख्याल से सेम क्वेश्चन हमने किया है, मुझे याद आ रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई में, एक्स इधर डिवाइड में है, इधर ट्रांसफ़र होगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स। अगेन इसको हम लिखेंगे 8/125, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 4/5 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर ट्रांसफ़र होगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 8/125 मस्ट बी इक्वल टू एक्स। तो ये जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई बाय 125/8 मस्ट बी इक्वल टू एक्स, राइट। तो कैंसिल करो, 5 2 ज़ा 10, 25 ज़ा 125, अगेन 4 2 ज़ा 8। तो एक्स आ गया आपका 25/2। दैट इज़ योर आंसर। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लेना। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि डिवाइड द सम ऑफ 78/12 एंड 8/3 बाय देयर डिफरेंस। ठीक, तो क्या करेंगे, डिवाइड द सम ऑफ दिस, पहले ये दोनों का सम निकालना है हमको। ठीक है, तो फटाफट करते हैं फिर। तो सम निकालेंगे। अब देखो सम क्या आएगा, 78/12 प्लस 8/3। अब सम निकालने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, राइट। तो 3 4 ज़ा 12 होता है, हमको मालूम है। तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 78/12 प्लस 4 8 ज़ा 32/12 विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू 110/12। तो ये सम आ गया। अब क्या बोला है उसने क्वेश्चन में, पढ़ो। क्वेश्चन बोला है डिवाइड द सम ऑफ दिस एंड दिस बाय देयर डिफरेंस। अब हमको उसका डिफरेंस भी निकालना है, तो डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस क्या हो जाएगा, 78/12 माइनस, जस्ट इसको मैं लिख देता हूँ 32/12। तो बताओ माइनस करो, ये क्या हो जाएगा, ये आ गया 6 और ये आ गया 4, तो 46/12 ये डिफरेंस आ जाएगा इसका, राइट। अब क्या करना है हमको, डिवाइड करना है। डिवाइड इसके सम से इसके डिफरेंस को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करो, 110/12 डिवाइडेड बाय 46/12। तो डिवाइड करेंगे तो ये क्या लिखेंगे, 110/12 मल्टीप्लाई बाय 12/46। कैंसिल करो, तो देखो 12 और 12 तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया। इसको अपन कैंसिल कर लेते हैं 2 के टेबल से, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, अगेन 2 5 ज़ा 10 और 1 अगेन 2 5 ज़ा 10। तो आंसर आ रहा है हमारा व्हाट, 55/23। दैट इज़ योर आंसर, राइट। सिंपल क्वेश्चन, अगेन नोट डाउन कर लो इसको और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन इज योर सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अगेन देखो सिंप्लीफाई बहुत ईजी है, इसका मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बना के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट दिया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग -3/5 डिवाइडेड बाय -12/35 डिवाइडेड बाय 1/28, राइट। तो डिवाइड करो, क्या हो जाएगा -3/5, पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर लेते हैं हम। तो हो जाएगा -12/35, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना, तो इसको हम लिखेंगे 28/1, राइट। नाउ क्या कैंसिल होगा ये? मेरे ख्याल से होगा 7 के टेबल से हो सकता है, 7 4 ज़ा 28, ठीक, और 7 5 ज़ा 35, तो कैंसिल हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, और कुछ तो कैंसिल नहीं होते दिख रहा है, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ -3/5 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या बचा, मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, ठीक है, 12 4 ज़ा 48, -48/5। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -3/5, इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5/-48, तो ये 5 एंड ये 5 कैंसिल, माइनस एंड माइनस गेट कैंसिल। अगेन 3 से हम कैंसिल करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 1 3 6 ज़ा 18, तो आंसर हमारा आ रहा है 1/16, दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। देख लो एक बार आप लोग, राइट। अब किसी को डाउट होगा तो अगेन मैसेज कर सकते हो, 1/16 है, हाँ 11 नहीं है, ये है 1/16, 1 यहाँ बचा था तो 1/16, ठीक। तो अब इसका जो सेकंड बीट है 10th का सेकंड, दैट इज़ योर होमवर्क फॉर यू, ये आप लोग करके आओगे घर से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या दिया हुआ है। 11th क्वेश्चन दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 28/121, if one of the number is 2/3, find the other number. The product of 2 number is this if one of the number is 2/3. तो हम अगेन सेम क्वेश्चन है जो ऊपर किया था, अब मैं इसको होमवर्क नहीं देता, इसको हम बना लेते हैं, फटाफट बनाएंगे, लेकिन लेट द नंबर बी x, यहीं से स्टार्ट करेंगे, लेट द नंबर बी x। तो बोला है प्रोडक्ट ऑफ 2, 2 नंबर का प्रोडक्ट ये है, उनमें से इफ वन ऑफ द नंबर इज दिस, यानी कि x इंटू 2/3, ये 2 नंबर का प्रोडक्ट जो है वो हमको मिलेगा 28/121, राइट। अब ये मल्टीप्लाई में इधर करो, डिवाइड में हो जाएगा। ये मैं स्पीड से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ऊपर ऑलरेडी आपने कई सारे किए हुए हैं, तो जल्दी जल्दी बनाते हैं। इधर क्या, ये डिवाइड में हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, x इज इक्वल टू 28/121 मल्टीप्लाई बाय 3/2, अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, नहीं 3 से तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो सॉरी इसको 3 से कैंसिल नहीं करेंगे, लेकिन क्या ये हो सकता है कैंसिल, चेक करो। मेरे ख्याल से नहीं होगा, राइट। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करो, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। नहीं होना चाहिए मेरे से, कैंसिल नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई कर लो इसको, 3 4 ज़ा 12 का 2 कैरी 1, 3 1 ज़ा 3 एंड 42/121, सो दिस इज़ योर आंसर, राइट। तो 11th क्वेश्चन का आंसर है हमारा 42/121। तो होपफुली समझ में आया होगा आप लोगों को। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड टू गेट दिस। अगेन सेम क्वेश्चन हमने ऊपर पिछली क्लास में बनाया था, तो दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू, ये आप लोग आराम से बना लोगे मेरे हिसाब से, तो ये आपसे बन जाना चाहिए। तो हमारा अब यहाँ पर एक्सरसाइज 1.5 भी कंप्लीट होता है, तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा अभी यहाँ तक। तो चलो एक्सरसाइज 1.6 में अपन मूव करते हैं। आज जितने भी होमवर्क क्वेश्चन दिया हूँ आप लोग से बनने चाहिए, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि वो क्वेश्चंस आप लोग बना लोगे, ठीक। अब 1.6 में क्या दिया देखो,
फाइंड द थ्री, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/7 एंड -2/7। अब बेटा देखो याद रखना, पहले तो किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट नंबर्स होते हैं। कभी भी याद रखना, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट नंबर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि n नंबर्स, जितने भी नंबर्स निकालना चाहो आप किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में निकाल सकते हो। निकालते कैसे हैं, तो मैं आपको इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ। जैसे कि ये हो गया -3/7, हमने ये फर्स्ट नंबर लिख लिया, और हमारा जो सेकेंड नंबर है वो है -2/7। हमको कितने नंबर निकालने बोला है, यहाँ पर 3 नंबर निकालने बोला है। तो आप एक काम करो, एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, जैसे 3 नंबर बोला है तो आप कर लो 3 + 1, उसमें +1 कर लो, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। अब आप क्या करो, इन दोनों नंबर को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। मैं इन दोनों नंबर को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, तो बताओ कितना आ जाएगा। 3 4 = 12, तो -12 अपॉन 4 7 = 28, और ये आ जाएगा -4 2 = 8 अपॉन 4 7 = 28। अब देखो हमको 3 रैशनल नंबर बोला था निकालने के लिए, तो आराम से 3 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। तो पहला रैशनल नंबर हो जाएगा, पहले तो मैं ये लिख लेता हूँ -12/28, तो पहला रैशनल नंबर हो जाएगा जस्ट इसके पहले वाला नंबर, विच इज़ -11/28। याद करो नंबर लाइन में हम नेगेटिव नंबर के इधर आते जाएंगे तो कम होता जाएगा नंबर, इधर -12 फिर -11 फिर क्या हो जाएगा -10/28, फिर हो जाएगा -9/28, फिर हो जाएगा ये -8/28। तो देखो हमने ये 3 रैशनल नंबर निकाल लिया इन दोनों नंबर के बीच में। तो यही हमको बोला था कि फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन एनी नंबर। तो देखो अब यहाँ पर आपको 10 नंबर बोले, 12 नंबर बोले, 20 बोले, 100 बोले, कितने भी नंबर बोले आप आराम से निकाल सकते हो। आपको जस्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, राइट, बहुत ही सिंपल है। तो अगेन इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग बना के आओगे, डेट इज़ अ होमवर्क फॉर यू, ठीक। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1। अब आपको बोला है कि फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1। अगेन इसमें हम वैसे ही करते हैं, 3 + 1 कर देते हैं, वो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1। तो 4 से अपन क्या करते हैं 0/1 लिख सकते हैं, इसको अपन 1/1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 0/1, 0 को 0/1 लिख सकते हैं। तो 3 बोला तो हम वापस से क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 0/4, और ये कितना हो जाएगा 4 1 = 4/4। तो अब बताओ 0/4 के आगे हम लिख सकते हैं 1/4, फिर हम लिख सकते हैं 2/4, फिर हम लिख सकते हैं 3/4, फिर अलग सकते हैं 4/4। अगेन देखो 3 रैशनल नंबर निकल गए हमारे। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये। तो होपफुली अब आप लोग को ये चीज़, ये भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 का 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड बताऊँगा, बाकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। मैंने फर्स्ट बता दिया, थर्ड बता दिया, सेकंड होमवर्क दिया था, और आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ भी होमवर्क रहेगा। तो एक क्वेश्चन देख लो, जैसे कि फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड वाला, -1/3 एंड दिया हुआ है 1/2, और हमको कितने रैशनल नंबर निकालने बोला है 3 रैशनल नंबर निकालने बोला है। तो अगेन हम यहाँ पर सेम करेंगे, 3 + 1 हो गया हमारा 4, लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दोगे कि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है। यहाँ एक में डिनोमिनेटर आपका दिया हुआ है 3 और एक में डिनोमिनेटर 2 दिया है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन किए थे तो दोनों में डिनोमिनेटर 7 था, सेकेंड में दोनों में 5 था, और थर्ड में दोनों में 1 था, राइट। तो डिनोमिनेटर सेम था तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। और कैसे डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, तो एलसीएम ले लो, 3 और 2 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 6। तो 3 को 6 करने के लिए क्या करूँगा मैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और 2 को 6 करने के लिए हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। सिंपल है, बस हमको एलसीएम लेना है, यानी दोनों के डिनोमिनेटर को सेम लाना है। तो 3 और 2 का अगर आप एलसीएम निकालते हो तो आएगा 6। तो 3 को 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और 2 को 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो क्या हो जाएगा ये 2 1 = 2, तो -2/3 2 = 6, 3 1 = 3/3 2 = 6। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया।
अब हम वही फंडा अपनाएंगे जो हम पहले कर रहे थे। अब 3 रैशनल नंबर निकालने बोला था, तो 3 + 1 हो गया 4। तो हम क्या करेंगे, जस्ट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4, अगेन मल्टीप्लाई बाय 4। तो बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 2 ज़ा 8, तो -8 अपॉन 4 6 ज़ा 24, कॉमा 3 4 ज़ा 12 अपॉन 4 6 ज़ा 24। ठीक, तो अब यहाँ देख लो क्या हो जाएगा, -8 अपॉन 24 के बाद आएगा। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे रैशनल नंबर निकल गए। ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई नहीं करता ना तो भी आंसर आ जाता। ठीक, जैसे यहाँ -2/6 है और यहाँ पर 3/6 है, तो मैं आपको पहले ऐसा करके बता देता हूँ, फिर वैसे भी बता दूंगा। तो -8/7 के बाद लिखेंगे -7/24, -6/24, -5/24, 3 ही बोला था तो सो ऑन ऐसा डॉटेड लाइन करके आप दिखा दोगे 12/24। तो ये भी सही है। तो यहाँ पर आपने ये 3 रैशनल नंबर शो कर दिया, पूरे बताने की ज़रूरत नहीं है, बाकी को आप डॉटेड से बता दो। और अगर मैं ये मल्टीप्लाई नहीं करता, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ डायरेक्टली भी लिख सकते थे। जैसे ये -2/6 था, तो इसके बाद आएगा -1/6, फिर 0/6, फिर 1/6, 2/6, 3/6। तो देखो ऑलरेडी ये इसके बीच में, ये दोनों नंबर के बीच में ऑलरेडी कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4 मिल जा रहे हैं। तो अगर मल्टीप्लाई नहीं भी करते तो भी इस क्वेश्चन में चल जाता। ठीक है, तो होपफुली आप लोग को ये टॉपिक आराम से समझ गया होगा। बहुत इजी है ये निकालना, किसी भी नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालना। जस्ट फॉलो द स्टेप्स जो मैंने आपको बताया और ये क्वेश्चन सॉल्व करना। कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अगर आप लोग मैसेज करते हो तो मैं बताऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारा 1.6 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। तो अच्छे से आप लोग बस समझते जाओ, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में आ गया होगा तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा है। तो चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही करते हैं।